नारायण, राधे राधे। श्रीमद् भगवद्गीता के अंतिम अध्याय 18वें अध्याय में जो मोक्ष संन्यास योग की चर्चा है, इसका सारा संक्षेपण करते हुए आगे भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। भगवान प्रसन्न होते हैं कि अर्जुन ने भला आगे कर्म की बात करी है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कहते हैं स्त्री पुत्र धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग आदि संकटों की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ दान तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं उसका नाम काम्य कर्म है। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजन पुरुजन परिजन की सेवा, यज्ञ दान और तप तथा वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं का त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। इसलिए हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तो मेरा निर्णय समझिए, क्योंकि त्याग सात्विक राजस तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि यह तो आवश्यक कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। कहते हैं मनुष्य बुद्धिमान है जो फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवदर्थ कर्म करता है, भगवान के लिए कर्म करता है, उसमें आसक्ति नहीं रहती, फल की इच्छा नहीं रहती। इसलिए हे पार्थ, इस यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किस प्रकार भी नहीं पाता। इसलिए हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना उचित नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य प्राप्त होता है। ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात जरूर मिलता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। इसलिए हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति समझ, मैं तुम्हें उसे भली भांति समझाता हूँ। जिसके आश्रय कर्म किए जाए उसका नाम अधिष्ठान है। जिन जिन इंद्रियों को और साधनों के द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम करण है। पहले किए हुए शुभ अशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम दैव है। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता था भिन्न भिन्न प्रकार के कर्ण एवं नाना प्रकार की अलग चेष्टाएं, वैसे ही 5वां हेतु दैव है। मनुष्य मन बाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसमें 5 कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण
उस विषयों में यानी कर्मों के होने के केवल शुद्ध रूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवद अर्थ कर्म करने और उपासना करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए जो उपयुक्त साधनों से रहित हैं उनकी बुद्धि अशुद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे अग्नि, वायु और जल के द्वारा प्रारंभवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आवे तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोकदृष्टि में देखी जाए तो भी वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तृत्वाभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है, इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बनता। भगवान कहते हैं, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिप्त नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में न तो मरता है और न ही किसी पाप के पास में बंधता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है। कर्ता, कर्ण तथा क्रिया ये तीन प्रकार के कर्म संग्रह हैं। जानने वाले को ज्ञाता कहा जाता है, जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है। जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय है। कर्म करने वाले का नाम कर्ता है और जिन साधनों से कर्म किया जाए उसका नाम कर्ण है और करने का नाम क्रिया है। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों में भेद से तीन प्रकार के ही कहे गए हैं, उसको भी मैं तुम्हें भली प्रकार समझाता हूँ। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सभी भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को हमें सात्विक समझना चाहिए। किंतु जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को राजस जानना चाहिए। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग देश से किया गया हो, वह सात्विक कर्म कहा जाता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुषों द्वारा या अहंकार पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा जाता है। जो कर्म परिणाम, हिंसा, हानि और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से प्रारंभ किया जाता है, वह तामस कर्म कहा जाता है। जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष, शोक आदि विकार नहीं रखता, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त है, कर्मों के फल चाहने वाला है और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। कहते हैं, दीर्घसूत्री उसको कहा जाता है जो थोड़े काल में होने लायक साधारण कार्य को फिर कर लेंगे, बाद में करेंगे, ऐसी आशा से बहुत काल तक पूरा नहीं कर पाता, वह दीर्घसूत्री है। गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भगवान को समर्पित बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है। देहाभिमानी को त्याग कर सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हुए सुखदेव जी और सनकादियों की भांति संसार से अलग हटकर विचरण करने का नाम निवृत्ति मार्ग है। इसलिए हे धनंजय, अब तो बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार से भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला है, इसे ध्यान से सुनिए। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथा रूप से जानती है,
वह बुद्धि सात्विकी है। इसलिए हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अर्थ को तथा कर्तव्य और कर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो तमोगुणों से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस अभिविचारिणी धारणा शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। भगवद विषय सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचार दोष है। उस देश से जो रहित है वह व्यभिचारिणी धारणा है। मन, प्राण और इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए भजन, ध्यान और निष्काम कर्मों में लगाने का नाम उनकी क्रियाओं को धारणा करना है। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और काम को धारण करता है, वह धारणा शक्ति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता और धारण किए रहता है, वह धारणा शक्ति तामसी है। इसलिए हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, सब प्रकार के सुखों को भी तू सुन, मैं उसे भी तुझे सुनाता हूँ। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास में अड़ुन करता है, जिससे दुखों के अंत को प्राप्त होता है, जो ऐसा सुख है, वह सुख आरंभ काल में यद्य विष के तुल्य प्रतीत होता है, पर परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, यह सात्विक सुख कहा गया है। भगवान कहते हैं, इसको समझना कैसे जैसे खेल में आसक्ति वाले बालक को विद्या का अभ्यास मूढ़ता के कारण प्रथम विष के तुल्य लगता है, वैसे ही विषयों में आसक्ति वाले पुरुष को भगवत भजन, ध्यान, सेवा आदि साधनों का अभ्यास मर्म न जानने के कारण प्रथम विष के तुल्य प्रतीत होता है। बल, बुद्धि, वीर्य, धन, उत्साह आज परलोक का नाशक होने का विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख को परिणाम में विष के तुल्य कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है। इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में अथवा इनके सिवा और कहीं भी कोई ऐसा तत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। इसलिए हे परंतप, बड़े ध्यान से सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के द्वारा कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय जो भी विषय है, मन हो चाहे इंद्रिय हो, शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। ऐसा जो कर्म करता है, चाहे आज के संसार की जिस जाति बिरादरी में है, वह ब्राह्मण कर्म करने वाला व्यक्ति ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना एवं स्वामी भाव, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। इस स्वभाव से जिस आयु वर्ग का व्यक्ति है, वह क्षत्रिय स्वभाव का है। खेती करना, गौपालन करना, क्रय विक्रय करना, सत्य व्यवहार करना, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। कहते हैं, वस्तुओं को खरीदने और बेचने में तौल, नाप और गिनती आदि से कम देना अथवा अधिक लेना, या वस्तुओं को बदलकर एक वस्तु से दूसरी खराब वस्तु मिलाकर दे देना अथवा अच्छी ले लेना और नफा, आढ़त और दलाली, ठेकेदारी और दलाली इत्यादि उससे अधिक दाम लेना, कम लेना, झूठ, कपट, चोरी, जबरदस्ती से अथवा किसी अन्य प्रकार दूसरे के हक की ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषों से रहित जो सत्यतापूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यवहार है,
उसी का नाम सत्य व्यवहार है। इसी व्यापार को सत्य व्यापार कहते हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जैसे मछुआरे का कार्य है मछली पालना, मछली पकड़ना, मछली बेचना, इसका स्वाभाविक कर्म है। किसान काम खेती करना, इसी प्रकार सबके कर्म बटे हुए हैं। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को मैं तुम्हें बताता हूँ। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिसमें समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जैसे बर्फ जल से व्याप्त है, वैसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानंद घन परमात्मा से व्याप्त है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को ही सर्वस्व समझकर पति का चिंतन करती हुई पति की आज्ञा अनुसार पति की ही मन वाणी शरीर से कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वर को ही सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा अनुसार मन वाणी और शरीर से परमेश्वर के लिए स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना, कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना है। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पापों को नहीं प्राप्त होता। भगवान कहते हैं, अर्जुन हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। जैसे अग्नि है जलाती, लेकिन धुआं भी उससे निकलता है, तो संसार के समस्त कर्म कहीं न कहीं दोषों से युक्त है। प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि के नियत किए हुए जो वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म है, उसको ही यहाँ स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभावज कर्म, स्वभाव नियत कर्म आदि नामों से जाना जाता है। सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है, जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है। उस नैष्कर्म कर सिद्धि को जो जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उसी प्रकार हे कुंती पुत्र, इसे संक्षेप में तुम्हें बताता हूँ, से सुनो। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विकी धारणा शक्ति रखने वाला, अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में करके लेने वाला, राग देश को श्रद्धा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के पारण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। फिर भी वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है, न किसी की आकांक्षा ही रखता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को, जो मैं हूँ, जितना हूँ, जैसा ठीक वैसा का तैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रवेश कर जाता है, प्रविष्ट हो जाता है। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा है तथा जिसको प्राप्त होकर कुछ जाना बाकी नहीं रह जाता, वही यहाँ पराभक्ति है, ज्ञान की पराकाष्ठा है, परम नैष्कर्म सिद्धि है, परम सिद्धि इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसलिए हे अर्जुन, सब कर्मों को मन में मुझ में अर्पण करके तथा संबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे पारायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चिंता चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायासी पार कर जाएगा। यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर के यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र,
जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बधा हुआ परवश होकर तू अवश्य करेगा। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उसके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत, तो सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। शरण क्या है कि लज्जा, भय, मान, बड़ाई, आसक्ति को त्याग कर एवं शरीर और संसार में अहमता ममता से रहित होकर केवल एक परमात्मा को ही परम आश्रय, परम गति और सर्वस्व समझना, अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम गुण प्रभाव स्वभाव का चिंतन करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण करते हुए उनके आज्ञानुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना, यह सब प्रकार से परमात्मा के ही शरण होना है। इस प्रकार यह गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमको दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांत विचार कर जैसा चाहता है वैसा ही करो। इसलिए हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीय से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारी वचन मैं तुझसे कहता हूँ। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो तथा मुझको ही प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे प्राप्त होगा, यह मैं तुझे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तो शोक मत कर, युद्ध कर, अपने कर्तव्य को कर। तुझे यह गीता रूप रहस्य उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्यों से कहना चाहिए और न भक्ति रहित से, न बिना सुनने की इच्छा वाले से कहना चाहिए। जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए इस गीता शास्त्र को सबको पढ़ना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। कहीं एक भी श्लोक मिले, आधा श्लोक मिले, उसको सुनना चाहिए। इसीलिए मैंने इस भाव को इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप सबके बीच भेजा है, ताकि आप लोग इस अनन्य ज्ञान को लेकर परमात्मा को ही प्राप्त हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, यह मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण करेगा, वह भी पाप से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। यह गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित्त से श्रवण किया है, इसलिए हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन कहते हैं प्रसन्न होकर के, प्रभु, हे अच्युत, हे केशव, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। इस प्रकार जब अर्जुन ने कहा तो संजय धृतराष्ट्र को कहते हुए कहते हैं महाराज, मैंने वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी महाराज की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। इसलिए हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ, ऐसा संजय धृतराष्ट्र कहते हैं हे राजन, जिसका स्मरण करने से पापों का नाश होता है उसका नाम हरि है। हरि शरणम, हरि शरणम। हे राजन, इसलिए श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित होता हूँ। इसलिए हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है, धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री है, विजय है, विभूति है और अचल नीति है। यह मेरा मत है। इसलिए हे राजन, अगर अभी तुम्हें अच्छा लगे इस महाभारत के युद्ध को रोक लो, क्योंकि भगवान ने जहाँ ऐसा उपदेश दिया है, जहाँ इतनी सहजता सरलता से नीति वाक्यों की चर्चा करी है भगवान ने, ऐसा संवाद जो चर्चा किया है, इस संवाद से जो युद्ध करेगा,
ये नीति युक्त है वह विजय को प्राप्त करेगा। इस विजय को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आज भी चाहिए तो आपको ज्ञान हुआ है राजन, इस युद्ध को रोक सकते हैं। नमो नारायण, राधे राधे। आप सबका मंगल हो।